नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 8 करमबीर कथा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए लालजी टोला, ऑप्शन बी गांधी टोला, ऑप्शन सी मुरली टोला, ऑप्शन डी भीखन टोला। तो राम परवेश राम का जो जन्म है ना, वह बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के भीखन टोला गांव में हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, करमबीर कथा पाठ में किसकी कथा है। राम परवेश राम, श्याम परवेश राम, गणेश परवेश राम या घनश्याम राम। तो करमबीर कथा पाठ में राम परवेश राम की कथा है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि करमबीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्म करने की, अकर्म करने की, आलसी बनने की या केवल भाषण देने की। तो करमबीर कथा पाठ से हमें कर्म करने की शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो राम परवेश राम के एक पिताजी थे, एक उनकी माताजी थी और एक उनकी बहन थी और एक खुद राम परवेश राम। तो 4 सदस्य थे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, किस गांव में गरीब, शिक्षा विहीन तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। ऑप्शन ए लालजी टोला, ऑप्शन बी गांधी टोला, ऑप्शन सी मुरली टोला या ऑप्शन डी भीखन टोला। तो भीखन टोला गांव में जो है ना, वह गरीब लोग, शिक्षा विहीन लोग तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। 6 नंबर प्रश्न, करमबीर का घर किस प्रांत में था। दुर्गम प्रांत, भीखन प्रांत, टंकारा प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो करमबीर का घर जो है ना, वह दुर्गम प्रांत में था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि करमबीर का घर किस राज्य में था। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो करमबीर का घर जो है ना, बिहार राज्य में था, दुर्गम प्रांत में और भीखन टोला नाम के गांव में। 8 नंबर प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। करमबीर कथा, अलस कथा, व्याघ्रपति कथा या विश्व शांति। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है जी, करमबीर कथा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, करमबीर कथा पाठ के अनुसार हमें जीवन में क्या नहीं होना चाहिए। निर्धन, निराश, विद्वान, संपन्न। तो करमबीर कथा पाठ के अनुसार हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न, राम परवेश राम का घर किस तरह का था। कुटी, साधारण घर, राजमहल, केवल ईंट का घर था। तो राम परवेश राम का घर जो था वह कुटी का था, यानी कि झोपड़ी था और मात्र इससे धूप से ही रक्षा हो पाती थी। बारिश में इसमें बूंद टपकते रहते थे, बारिश से रक्षा नहीं हो पाती थी। 12 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश राम के पिता कैसे थे। ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी विद्वान या ऑप्शन डी कवि। तो जो राम परवेश राम के पिताजी थे काफ़ी गरीब थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी निर्धन सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, राम परवेश राम के भाई बहन कितने थे। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 6। तो एक तो राम परवेश राम खुद था, एक राम परवेश राम के पिताजी, एक राम परवेश राम की माताजी और एक राम परवेश राम की बहन। तो इसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, राम परवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय,
ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो राम परवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भिखनटोला गांव कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। भिखनटोला गांव कहाँ है जी? बिहार में है। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा? ऑप्शन ए समृद्ध बालक को, ऑप्शन बी दलित बालक को, ऑप्शन सी क्षुद्र बालक को, ऑप्शन डी ब्राह्मण बालक को। तो भिखनटोला गांव में जो शिक्षक आए थे घूमने के लिए, जो नवीन दृष्टि से संपन्न थे और सामाजिक समरसता को स्थापित करने वाले थे, वह एक दलित बालक को देखते हैं। दलित बालक। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भिखनटोला गांव को देखने कौन आए थे? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी मंत्री या ऑप्शन डी शिक्षक। तो भिखनटोला गांव को देखने के लिए एक शिक्षक आए थे। 18 नंबर प्रश्न है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? कवि, सरकार, शिक्षक, मंत्री। तो जो बालक राम परवेश राम है वह शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ, यानी उनके पढ़ाने लिखाने के तरीके से, उनके समझाने के तरीके से वह काफी आकृष्ट होता है। 19 नंबर प्रश्न है, छात्रों की तपस्या क्या है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी व्यायाम, ऑप्शन डी क्रीड़ा। तो छात्रों की जो तपस्या है वह क्या है जी? अध्ययन है। जिस प्रकार से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस प्रकार से छात्रों को अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। 20 नंबर प्रश्न है, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? यानी छात्रों का अध्ययन ही उनका तपस्या है, ऐसा उपदेश किसने दिया? पिता ने, साथी ने, गुरु ने, माता ने। तो उनके गुरु यानी कि शिक्षक ने दिया। 21 नंबर प्रश्न है, प्रशासन ने भिखनटोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया? 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस या 4 कोस। तो प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जीवन की परम गति क्या माना गया है? ऑप्शन ए विद्याधन को, ऑप्शन बी शिक्षा कर्म को, ऑप्शन सी पितृक्रम को, पितृधर्म को और ऑप्शन डी संस्कार को। तो जीवन की परम गति यहाँ पे एक शिक्षा कर्म भी हो सकता है और संस्कार भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर का यह क्वेश्चन नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है कि पिता के अर्थाभाव रहने पर भी राम परवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश पाया? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति से, ऑप्शन बी छोटे बच्चों को पढ़ाकर, ऑप्शन सी बी और सी दोनों या ऑप्शन डी दान से। तो पिता के अर्थाभाव यानी कि पिता के गरीब रहने पर भी राम परवेश राम जो है ना वह महाविद्यालय में प्रवेश पाता है, एक तो छात्रवृत्ति से और दूसरा छोटे बच्चों को पढ़ा करके। तो आपका ऑप्शन ए और बी और सी नहीं साथियों, यहाँ पे ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान लाने पर किसकी ख्याति बढ़ गई? महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, गांव की, शहर की। तो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान लाने पर महाविद्यालय की जो प्रतिष्ठा होती है, उसकी ख्याति होती है, वह बढ़ जाती है। 25 नंबर प्रश्न है, राम परवेश के पिता कैसे थे? ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी लाचार या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राम परवेश राम के जो पिता थे वह काफी निर्धन गरीब थे। 26 नंबर प्रश्न है, करमवीर कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए राज्य लिख सेवा परीक्षा में, ऑप्शन बी केंद्र वन सेवा परीक्षा में, ऑप्शन सी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करमवीर जो है ना वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। और आज का अंतिम प्रश्न है कि लक्ष्मी किसके पास आती है? ऑप्शन ए अमीरों के पास, ऑप्शन बी उद्योगी के पास, ऑप्शन सी गरीबों के पास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्ष्मी होती है ना वह उद्योगी पुरुष के पास आती है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसके पास ही लक्ष्मी जाती हैं। तो फिलहाल आज के हम लोग इस क्लास में करमवीर कथा पाठ के कुल 27 प्रश्नों को चर्चा किए। आशा करता हूँ आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।